आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का नाम है सार संग्रह, जो आपका एनसीईआरटी पर आधारित आपका ये बुक मिलेगा। इस बुक में पता है क्या खासियत है? इस बुक में एक खासियत है कि कक्षा यानी क्लास 6 क्लास से लेके क्लास 12 तक आपका जितना भी प्रश्न आपको मिलेंगे एनसीईआरटी से आधारित, वो सारे प्रश्न आपको इसी बुक में दिया हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है, ठीक है। और यही नहीं, इस बुक में आपको सारे प्रश्न आपको वन लाइनर मिलेंगे। यदि आप क्लास 12 तक पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमें 6 क्लास से लेके क्लास 12 तक हमको एनसीईआरटी पूरा डीपली में नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट तरीका से पढ़ना है, तो आप इस बुक को उठा लीजिए और बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। आपको शॉर्टकट तरीका है इस बुक को पढ़ना। और इस बुक जो है आपका महेश कुमार बनवाल के द्वारा जो है इस बुक को तैयार किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी जो है अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट तरीका से आपको ये बुक मिल जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से, ठीक है। यदि आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखना पड़ेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो का जो लिंक है ना, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, हर किसी के पास शेयर करने की प्रयास पूरी से पूरी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात जो है बाद में भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय राज व्यवस्था। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है, यहाँ पे क्या नाम है, तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। तो इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसको बीच में बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पता है कहाँ की गई थी? एक कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कब की गई थी? तो कलकत्ता में तो की गई थी, तो 1774 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है ये अधिनियम जो है पारित हुआ है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा जो है प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम जो आपका हुआ है 1892 के अनुसार जो है ये अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? तो पता है कब बनाया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 से जो है आपका ये प्रेरित है, ठीक है। चलिए अभी लोग यहाँ पे समझिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे दिया हुआ है। पहला में आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा में हो जाएगा आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पे आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में क्या क्या आता है? तो पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 में हुआ है। उसके बाद आता है प्रिंस इंडिया एक्ट जो आपका 1784 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आता है चार्टर एक्ट जो आपका 1793 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेंड
चार्टर एक्ट जो आपका 1813 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेंड चार्टर एक्ट जो आपका 1833 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है चार्टर एक्ट जो आपका 1853 में हुआ है। ये आपका सभी आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत का सार्वजनिक विकास दो पार्टों में डिवाइड हुआ है। पहला आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा आपका हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम जो आपका 1858 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम जो आपका 1861 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम जो 1892 में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम जो आपका 1909 में हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम जो 1919 में हुआ है। भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 में हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका 1947 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रहा भारत का सार्वजनिक विकास के बारे में। ठीक है, चलिए ये आप सभी लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम जो 1935 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियाँ का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। जो ये प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है था। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो किस अनुपात में था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ जिसका नाम है अंतरिम सरकार वर्ष 1946। ठीक है, यहाँ पे सदस्य दिया हुआ, यहाँ पे धारिता विभाग दिया हुआ है। पहला पॉइंट में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू जो आपका राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका गृह सूचना एवं प्रसारण से हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका खाद्य एवं कृषि से हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जन मथाई जो आपका है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड जगजीवन राव जो आपका श्रम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सरदार बलदेव सिंह जो आपका रक्षा से हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लियाकत अली खां जो आपका वित्त से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है श्री राजगोपालाचारी जो आपका शिक्षा एवं कला से हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि देख सकते हैं पॉइंट में दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में
साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पता है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। ठीक है, आगे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप CVN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार की हुआ था। तो ये आपका हुआ था 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो मात्र 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपका संविधान बनने में ये आपका टाइम लगा था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो कौन थे बताइएगा? तो सर BN राव जो थे आपका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनको माना गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह द्वारा जो है की गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है स्वीकार किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है संविधान सभा से, इसमें दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार लिया गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
इसमें दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया, यानी कि कब किया गया था? तो पता है कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा की झंडा समिति की जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला में दिया हुआ है संघ शक्ति समिति, यहाँ पे दिया हुआ जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है संघीय संविधान समिति, जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रांतीय संविधान समिति, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारूप समिति, जो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो प्रक्रिया नियम समिति, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यों के लिए समिति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मालंकर थे। कौन थे? जी.वी. मालंकर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अंश सदस्य एन गोपाल स्वामी, यानी कि गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, वी.एम. मित्रा, बाद में इनको जो है स्थान पर एन माधवराव को रखा गया था। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान के बाद इनके स्थान पे जो है टी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये बुक और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।